हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों पूरी नहीं होती। अब ये विसरण की प्रक्रिया जो है उसके द्वारा बहुकोशिकीय जीव यानी हम लोग हो सकते हैं या जो जिसके शरीर में अधिक कोशिका होती हैं, तो ऐसे जीवों में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाती। तो देखिए, सबसे पहले कि विसरण की प्रक्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता है। यानी विसरण की प्रक्रिया द्वारा जीव के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंच पाना संभव नहीं है। दूसरी बात है कि बहुकोशिकीय जीवों में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीव जो हैं उनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो विसरण की प्रक्रिया द्वारा पूरी नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब है कि विसरण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन पूरी मात्रा में जितना बहुकोशिकीय जीव को चाहिए उतना पूरी नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो ये अनुरक्षण शब्द जो आया है इसका मतलब पहले समझ लीजिए। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस आप भली भांति जानते हैं कि एक जो मैकेनिकल इंजन होते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करना होता है। सेम प्रोसेस हमारे शरीर के लिए तो वो हो नहीं सकता। तो देखिए, हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए पहले तो पोषण ज़रूरी है, खाना खाएंगे तभी कुछ हो सकता है। श्वसन ज़रूरी है, श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा उत्पादन होता है, और साथ ही भोजन का पाचन श्वसन के द्वारा होता है। ये श्वसन दोबारा लिखा गया है। उसके बाद पोषण है, श्वसन है, परिवहन एक होता है। श्वसन की जगह पर आप परिवहन कर लेंगे। परिवहन के बाद वृद्धि, यदि हम ये सारे प्रक्रम, तो उसके बाद हमारे शरीर का वृद्धि होगा। और एक प्रक्रिया है जो उत्सर्जन है, यानी जो अवशेष पदार्थ हमारे शरीर में होंगे वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये प्रक्रम है जिनके द्वारा हम अपने शरीर का मेंटेनेंस कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या क्या ज़रूरी है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। जल जो है पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भूमि से प्राप्त करते हैं, अपने जड़ों द्वारा जल अवशोषित करते हैं भूमि से। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है और यहाँ से ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल जो है पौधे के पत्तियों में मौजूद होता है। इसी के कारण हमारे जो पौधे होते हैं उनके पत्तियाँ का रंग हरा दिखाई देता है। उसके बाद है चौथा पॉइंट, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से प्राप्त हो सकता है तो सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। यानी पूछा जा रहा है कि आमाशय में अम्ल कौन कौन से कार्य करते हैं। तो देखिए, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब HCl हमारे भोजन में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के दौरान जब भोजन के साथ हमारे शरीर में रोगाणु चले जाते हैं तो उसको ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसे नष्ट कर देता है तथा भोजन के पाचन में सहायक होता है, और भोजन के पचने में भी ये हमें सहायता प्रदान करता है। इसी के द्वारा जो भोजन आपके शरीर में जाता है वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और फिर पाचन की क्रिया होती है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। यानी पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। अब जब ऑक्सीजन का वहन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन होता है, और श्वसन के साथ ही श्वसन के दौरान ही हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, और भोजन के पाचन के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। तो देखिए, हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। लाल रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। यानी रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में सुचारू रूप से जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो सकता। यानी भोजन का ऑक्सीकरण
पूर्णतः नहीं होगा, जिसके कारण भोजन यदि सही से नहीं पचेगा हमारे शरीर में तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण असंभव है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, और थकावट उत्पन्न हो जाती है। अब ऊर्जा हमारे शरीर में कम होगी तो ऑलरेडी थकावट हमारे शरीर को ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये 5 प्रश्न आज के थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा हो तो नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।